तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए ओके। ये x माइनस कितना 1/x इक्वल कितना दिया है, ये ओके। तो ये इसका एलसीएम ले आया था, ओके। अच्छा एक्स। एलसीएम x आएगा, ओके। ये डिवाइड करोगे, ओके। 1 से x डिवाइड करोगे, नहीं तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। x ये से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। जिस एक्स स्क्वायर प्लस वन के। जिसका नीचे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी होता है, ओके। नहीं तो ऐसा है कि वन एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, एक्स को एक्स से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। नेक्स्ट एक्स से एक्स डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, इक्वल कितना 3 आएगा, ओके। नेक्स्ट वाला क्या है कि और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, ओके। योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, ओके। देन तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हाँ थोड़ा उसको स्टैंडर्ड में से जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो पहला बात है, इसको मिडिल टर्म में अगर हम करेंगे शायद ये नहीं बनेगा, ये -1 आ रहा है, ओके। नो सर नहीं होगा। ओके, अगर कोई चीज़ मिडिल टर्म में नहीं होता तो बेस्ट मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। डी फॉर्मूला। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। बी आपका -3 है, ओके। अगर कहीं पर तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टरेशन नहीं होता है तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में बनाइए, ओके। आपका a 1 होता है, ओके। सी आपका -1 होता है, ओके। बी -3 होता है, ओके। -4a 1 है, सी -1, ओके। ये -3 का स्क्वायर कितना 9, ओके। माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, ओके। देन ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना आएगा आपका 13 आएगा, ओके। आपका रूट डी आपका रूट 13 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम सॉल्व करते हैं, एक्स निकालते हैं, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ओके। व्हाट इज योर बी, देखिए आपका बी है, आपका ए है 1, बी है आपका -3, ओके। बी -3 होता है, प्लस माइनस व्हाट इज योर रूट डी, ओके। प्लस माइनस आपका रूट डी आपका 13 आया है, ओके, बाई 2a। व्हाट इज योर, सर सर डी 5 है गल। ओके। कैसे देखो, सर माइनस। हाँ वो ये सर प्लस आएगा प्लस आएगा। ये पर 20 स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर -4, ए है 1 है, सी है माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो व्हाट इज योर एथ वाला, देखिए एथ वाला 1 है, ओके। एथ वाला 1 है, ओके। तो आपका एक्स का जो वैल्यू है, ओके, ये +3 प्लस माइनस रूट 13 बाई कितना 2, ओके। तो आपका एक अल्फा आ जाएगा कितना 3 प्लस रूट 13 बाई 2, ओके। और ये तो बीटा आ जाएगा कितना 3 माइनस रूट 13 बाई 2, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है बच्चों। तो इसका एलसीएम लेके किए, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया थोड़ा, ओके। पहला क्वेश्चन लिखिए, ओके। देखिए इसका सॉल्व देखिए थोड़ा, ओके। इसका एलसीएम आपका कितना आएगा, x+4 और क्या x+7। प्रियांशु बदमाशी नहीं, बच्चे क्या। तो यहाँ पर x+4 और क्या x-7, ओके। ये डिवाइड कीजिए, x प्लस और कट जाएगा, x-7 इंटू 1 कितना जाएगा, x-7 आएगा, ओके। ये माइनस आएगा, ओके, ठीक है। फिर ये डिवाइड कीजिए, जब ये x-7 दोनों से डिवाइड होगा, x-7 दोनों से डिवाइड होगा, x-7 कट जाएगा, x+4 इंटू 1 x+4 आएगा, ठीक है। ये फिर से बोल रहा हूँ, ओके। जब x+4 ये दोनों से डिवाइड कर दोगे, x+4 कट जाएगा, x-7 इंटू 1 x-7 आएगा, माइनस। फिर x-7 जब ये दोनों से डिवाइड करोगे, x-7 कट जाएगा, x+4 रहेगा, x+4 इंटू 1 x+4 इक्वल कितना आपका 11 बाई कितना 30, ओके। उसके बाद बच्चे ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो +x और ये -x कट जाएगा,
प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ये -7 -4 हो जाएगा, -7 -4 -11 बाय कितना, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स दोनों से इंटू कर दीजिए, एक्स दोनों से इंटू करने से एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स दोनों से इंटू कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 4 भी दोनों से इंटू कीजिए, ये 4x माइनस 28 हो गए, ये 11 बाय कितना 30 हो गए। उसके बाद ये 11 भी काट डालिए, ओके, इंटू इंटू इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर इंटू ये 11 भी काट लिए, इंटू किए बच्चों नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 7x 4x माइनस 28, ओके, ये 11 भी काट दीजिए क्योंकि इंटू 11 इधर आकर डिवाइड 11 होगा, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअली यहाँ पर 1 रहेगा, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, ये डिवाइड है उधर जाके इंटू 1 के साथ इंटू होने से आपका आएगा एक्स स्क्वायर, याद कर देते हैं -7x प्लस 4x कितना -3x, ओके, ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर, ओके, ये -7x -4x कितना होता है -3x होता है, और ये -28, ओके, और ये जाके 1 से इंटू होगा तो वही आएगा, फिर ये 30 -1 से इंटू होगा, 30 -1 से इंटू होने से -30 आएगा, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर -3x, ये -28 प्लस 30, ओके, -28 प्लस 30, ओके, एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30, देन आपका ये बन गया कितना एक्स स्क्वायर -3x, ये +2 आ जाएगा, ओके, देन तुम्हारा बच्चों ये तुम्हारा ये इसका इंटू कीजिए, आपका 2x का, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, क्योंकि 2x स्क्वायर को 2 and 1 हो सकता है, ओके, तो 2 and 1 में से -3x को क्या कीजिए -2x -x, इसका 2 रूल्स है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, ऐड करने से ये आपका -3x आना है और इंटू करने से +2x स्क्वायर आना है, ओके, ये +2x स्क्वायर आ रहा है बच्चों, ऐड करने से आपका -3x होना है और इंटू करने से +2x ये हो रहा है बच्चों, ओके, ये +2, ओके। अगर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है और नहीं तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता तो डी मेथड में कर दीजिए, ओके, ओके, ये आपका -2x और क्या हुआ -2x -x, ओके, तो इसमें आपका x कम हो जाएगा, ओके, x जाने से आपका x -2 आएगा, एक कुछ नहीं जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो -1 जाएगा, ये माइनस है तो -1 जाएगा, प्लस है तो +1 जाएगा, तो फिलहाल ये आपका माइनस है, ओके, जब माइनस है तो -1 जाएगा, जब माइनस जाता है तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, ये दोनों में x -2 कम हो जाएगा, x -2 कम हो जाने के बाद ये x -1 = 0, फिर इस पार्ट इक्वल टू 0 कर लीजिए, x -2 = 0 और x -1 = 0, ओके, जब इसे इक्वल टू 0 कीजिए x इक्वल आपका +2 आ जाएगा, ओके, तो इसे इक्वल कीजिए x = 1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 हो गए, x = +2 आएगा, x = 1 आ जाएगा, तो ये यही आंसर आया आप लोग का, ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा बोलिए बच्चों लोग, एलसीएम कितना आएगा, x minus b whole into x minus a, x माइनस है, ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा, ओके, ये x माइनस बी जब ये दोनों से डिवाइड होगा ये x माइनस बी कट जाएगा, बचता है क्या x माइनस है, तो a, हाँ, ये जो x माइनस बी दोनों से जब डिवाइड होगा x माइनस बी कट जाएगा, x माइनस a बचता है, ये x माइनस a से इंटू होगा, लॉस, ओके, देन बच्चों जब ये x माइनस a जब ये दोनों से डिवाइड करोगे, ओके, जब ये x माइनस है दोनों से जब डिवाइड करोगे x माइनस से कट जाएगा, x माइनस बी बचेगा, तो b इंटू कितना हो जाएगा x माइनस बी होगा, और भी ऐसा भी होता है, बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, a इंटू एक्स माइनस है b इंटू एक्स माइनस बी, ऐसा भी बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इंटू एक्स माइनस है b इंटू एक्स माइनस बी, आपको जो पसंद है, ओके, लेकिन फंडामेंटल ये है कि जब x माइनस ए से डिवाइड करोगे x माइनस से कट जाएगा, x माइनस बी बचता है, वो x माइनस भी b से इंटू होता है, वो वही फंडामेंटल है, ओके, इक्वल टू कितना 2 है, ओके, और ये सब कंडीशन देता है क्योंकि अगर a का वैल्यू अगर x का वैल्यू इधर a हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, b/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो कंडीशन दे देता है x का वैल्यू a नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी बोलता है x का वैल्यू b नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर b होता है
तो बी माइनस बी जीरो होता है, ए बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए पहले से कंडीशन देता है, लेकिन कंडीशन के ऊपर आप इंपॉर्टेंट मत दीजिए, ये सॉल्व डायरेक्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट बात ये है, अभी नीचे ऊपर सब इंटू कर दीजिए। ओके, बोलिए ऊपर पहले इंटू करते हैं, ए इंटू एक्स, एक्स माइनस कितना ए स्क्वायर। ओके, ए इंटू एक्स, एक्स माइनस ए स्क्वायर, और ये बी इंटू एक्स माइनस कितना बी स्क्वायर। ओके, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बात है, इधर इंटू कीजिए, एक्स दोनों से इंटू कीजिए, एक्स दोनों से इंटू कीजिए, एक्स माइनस है, इसी तरह माइनस बी भी दोनों से इंटू कीजिए। बच्चों म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए। ओके, किसी का आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, तो आपका क्या होता है कि ये एक्स ये दोनों से इंटू होता है, और ये माइनस भी दोनों से इंटू होता है। ओके, दोनों क्या है, दैट इज एक्स माइनस ए से इंटू होता है। ओके, यहाँ पर एक्स भी एक्स माइनस ए से इंटू होगा, और माइनस बी साइन के साथ लीजिए, माइनस बी दोनों से इंटू होगा, एक्स माइनस ए के साथ इंटू होगा, इक्वल टू क्या 2। यहाँ पर भी ए दोनों से इंटू हुआ, बी भी दोनों से इंटू हुआ। ओके, देखिए ऊपर में आपका आ रहा है क्या, ऊपर में कुछ वही आएगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो नीचे थोड़ा देख लीजिए उसका। ओके, ये एक्स दोनों से इंटू होगा, माइनस बी दोनों से इंटू होगा, एक्स जब बी से इंटू हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, माइनस बी से दोनों से इंटू होगा, तो बच्चों माइनस बी एक्स, ये कितना आएगा, माइनस बी एक्स और प्लस ए बी आएगा। ठीक है, अब दोनों क्या कीजिए, तो ये डिवाइड उधर जाके इंटू होगा, 2 से जाके इंटू होगा, तो बच्चे पर ए एक्स रहा, मैं पहले बी एक्स को पास में ला रहा हूँ, प्लस बी एक्स हुआ, प्लस माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया। अगर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ये डिवाइड उधर जाके इंटू हो जाएगा बच्चों, ये 2 कितना होल कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, ठीक है बच्चों, ये डिवाइड उधर जाके इंटू हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा कि ये ए एक्स है प्लस बी एक्स है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 2x, ये माइनस 2bx, और ये प्लस 2ab हो गई, प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, then तुम्हारा देखो ये तुम्हारा सब इस तरफ ले आइए। ओके, ये 2x स्क्वायर, ओके, ये माइनस 2x, ये प्लस x उस तरफ लाइए, उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स आएगा, सभी उस तरफ ले जा रहे बच्चों। ये प्लस बी एक्स को भी उस तरफ लाइए, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 2bx है, प्लस बी एक्स उधर ले लीजिए, माइनस बी एक्स हो जाएगा। अगर माइनस ए स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर को उस तरफ ले लीजिए, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये तुम्हारा प्लस 2 हो गया। ये बच्चों जो था CBSE क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE, तो माइनस ए स्क्वायर उधर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगी। अगर ये आपका प्लस एक्स उधर आने से माइनस एक्स, प्लस बी एक्स उधर आने से माइनस बी एक्स। ओके, देन ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना, ये 2x स्क्वायर। ओके, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x, ये माइनस 2bx माइनस bx माइनस 3bx। ओके, ये माइनस 3bx। ओके, आपका फिर ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो बन गया a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा भी सिंपलीफाई करना है, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है और एक्स का कोएफिशिएंट रहता है। ओके, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लीजिए। ओके, जब -3 कॉमन ले लोगे, ये प्लस ए आएगा और ये प्लस बी आएगा। जब माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज होता है, ये प्लस आएगा प्लस बी, और इधर एक्स रख दीजिए। ओके, ये ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये इंटू करोगे -3x आएगा, इंटू करोगे -3bx आएगा। ओके, ये तुम्हारा -3 कॉमन ले लिए, जब माइनस कॉमन होता है साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस एक्स भी इस तरह बाहर कॉमन ले लिए। ओके, अच्छा ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारा -3x कॉमन जाना था, -3x, तो -3 इधर एक्स उधर में लिख दिया,
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको अगर हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको करेंगे। ओके, देखिए हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। ओके, आपका बी कितना बोलिए, बी आपका कितना बोलिए -3 होल इंटू ए प्लस बी, ये आपका बी स्क्वायर -4, ए कितना बोलिए 2 2। ओके, सी कितना बोलिए दैट इज a plus b का whole होल square। स्क्वायर। ओके, हाँ, ये आपका जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, डी आपका देखिए देन ये -3 का भी स्क्वायर 9 आएगा और ये ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर आएगा। ओके, ये आपका बी स्क्वायर -4, बी स्क्वायर है बी है आपका -3 होल इंटू ए प्लस बी स्क्वायर -4, ए है 2, सी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर ये माइनस का भी 3 का स्क्वायर और ए प्लस बी का भी स्क्वायर। ओके, ये आता है 4 2 जा कितना माइनस कितना 8 ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला गया, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, देन ये आपका डी आया। ओके, और डी को अगर ऐसा कर तो हमेशा होल स्क्वायर में रखना। ओके, हमेशा होल स्क्वायर में रखना, देन आपका रूट डी जो आपका आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या रूट ओवर, रूट डी जो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, देन रूट डी स्क्वायर एंड रूट का a plus ए b प्लस बी होता है। ओके, ठीक है, देन हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या था, हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या था, अच्छा -b plus minus root d by 2a। ओके, व्हाट इज योर बी देख लो थोड़ा क्या है आपका। ओके, एक्स इक्वल टू व्हाट इज योर बी, बी आपका देखिए माइनस के साथ लोगे, -3 होल इंटू ए प्लस बी। ओके, बी आपका जो है -3 होल इंटू ए प्लस बी। ओके, ये माइनस बी है प्लस माइनस व्हाट इज रूट डी, रूट डी देखिए आपका ए प्लस बी होता है, रूट डी आपका ए प्लस बी होता है बाय 2a। व्हाट इज योर ए, व्हाट इज योर ए, ए है आपका 2 होता है। ओके, बी है -3 होल, हाँ बी है आपका -3 होल बी और सी है ये होता है ए प्लस बी का उसका, तो आपका ए है 2 है और 2 है। ओके, ए आपका 2 है। ठीक है, देन बच्चों ये थोड़ा ये एक्स का वैल्यू थोड़ा निकालो, कोई बात नहीं, अच्छा बात। तो देखिए आपका एक्स इक्वल क्या होता है आपका। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, +3 इंटू भी कर देते हैं 3 है और क्या +3b। ओके, इंटू भी कर लेते हैं, एक तो पहला प्लस कर लेते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं। ओके, एक एक्स का अल्फा बीटा जो है ना एक्स का ही वैल्यू होता है। ओके, एक अल्फा ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं कितना ए प्लस बी और क्या बाय क्या 4। ओके, देन तो आपका अल्फा कितना आएगा देखिए, ये 3a प्लस है कितना 3a प्लस है कितना 4a 4a 3b plus 4b 4b बाय क्या 4। ओके, 2। आप ये 4 सर, कॉमन 4। ले लीजिए, ए प्लस बी बाय क्या 4, तो आपका अल्फा इक्वल क्या हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ओके, और एक तो माइनस कर लीजिए। ओके, बीटा का क्या जो है माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस इधर माइनस कर लीजिए। ओके, तो आपका बीटा जो है ओके माइनस माइनस से प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस +3 इंटू ए प्लस बी। ओके, अगर नहीं यहाँ पर माइनस कर लीजिए एक तो। ओके, माइनस डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपका 4। ओके, देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3a माइनस है कितना 2a, ये 3b ये भी माइनस भी हो जाएगा। ओके, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस है माइनस भी। ओके, 3a माइनस है 2a, अगर 3b माइनस भी कितना 2b बाय कितना 4। ओके, देन बच्चों आप क्या कीजिए, ये 2 कॉमन ले लीजिए, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लाने से ये a प्लस बी बाय क्या 4। ओके, देन बच्चों आपका बीटा क्या हो जाएगा, एक तो 2 काट दीजिए। ओके, बीटा इक्वल आपका a प्लस बी बाय क्या आएगा 4। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग कुछ लिखेंगे, कोई लिखना चाहते हो
बच्चों कोई लिखना चाहते तो इसका सॉल्व थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इसका सॉल्व जब तक ये 1/x इस तरफ नहीं लोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ये +1/x आपको इस तरफ लेना है। जब तक ये +1/x इस तरफ नहीं लाओगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये देखिए ये 1 कितना a + b + x है। ये +1/x इस तरफ लाना है। जब तक ये नहीं लाओगे तो सॉल्व कभी नहीं होगा। यही इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। ओके, बच्चे लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, नहीं होता है। इसका ये खासियत ये है, पहला आपको 1/x को x के पास लाना है, और हम भी जब सॉल्व करते हैं x के पास x पहले रखते हैं, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले ही आपको पहला काम ये है, आपको याद रखना है कि ये 1/x को उस तरफ आप लेके -1/x करेंगे। अगर ये -1/x नहीं करेंगे आपका सॉल्व कभी नहीं होगा। ओके, ठीक है। +1/x को उस तरफ x के पास x रख दिए। अब इसके बाद इसका एलसीएम लीजिए। आप अगर डायरेक्ट इसका सॉल्व करें कभी नहीं होगा। ओके, तो आपको +1/x को इस तरफ लाना है, -1/x का एलसीएम आपका a + bx। ओके, a + b + x ओके इंटू x, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है। ओके, a + bx ये दोनों से डिवाइड कीजिए। a + b + x जब दोनों से डिवाइड करोगे ये वाला कट जाएगा, a + b + x कट जाएगा, देन x × 1x माइनस। ओके, फिर x ये दोनों से डिवाइड कीजिए। जब ये x ये दोनों से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा। ये x कट जाने के बाद आपका a + b + x रहेगा, वो a + b + x 1 से इंटू कर दीजिए। ओके, ठीक है बच्चों। तो और भी ऐसा भी कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर आएगा, a + b + x इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर। ओके, नहीं देखो इधर क्या है, एलसीएम आपका ए बी आएगा। एलसीएम क्या है, ए बी। ए को ए बी से डिवाइड करो, ए को जब ए बी से डिवाइड करो ए कट जाएगा, बी रहेगा, b × 1 बी आएगा। ओके, हाँ। उसी तरह बी को ए बी से डिवाइड करो, बी कट जाएगा, ए रहेगा, a × 1 a। ओके, और रहते से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b × 1 b a × 1 a। ओके, अच्छा। उसके बाद बच्चों जब ये ब्रैकेट खोलोगे ये +x और ये -x कट जाएगा। ओके, ये -x होगा, कट जाएगा। ओके, देन बच्चों यहाँ पर देखो ये आपका ये -a + b ऐसा ही रखो। ओके, -a + b। ओके, और ये आपका a + b मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर दीजिए, ये आपका ax ये bx + x²। ओके, ये x जो है ना तीनों से इंटू होगा, ax + bx + x²। ओके, हाँ। आपका इधर रहा कि हाँ इक्वल टू b + a बाई ए बी। ओके, अच्छा। नेक्स्ट बच्चों क्या कीजिए, आपका ये a + b और a + b काट दीजिए, क्योंकि आपका इंटू इधर आके डिवाइड होगा, इंटू इस तरह के डिवाइड होके कट जाएगा। तो a + b इधर इंटू इस तरह के डिवाइड होके a + b कट जाएगा। देन ये आपका रहेगा कितना, -1 कितना रहेगा, इंटू a + b इस तरह के डिवाइड होके कट जाएगा। ओके, ये -1 इक्वल टू क्या रहा, थोड़ा बड़ा से छोटा सजा दीजिए, x² + ax + bx। ओके, x² + ax + bx = 1/ab। देन बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड उधर जाके 1 से इंटू होगा, तो ये x² + ax + bx होगा। अगर ये b से रख कीजिए -ab आएगा। ओके, देन बच्चों ये आपका x² + a + b होल x -ab उधर ले लीजिए +ab। ओके, ठीक है। हाँ, ये x² + ax + bx × 1। ओके, ये -ab होगी, -ab इधर हमसे +ab। ओके, तो बच्चे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था +1/x को इस तरफ लाना, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। और एक बात है, यहाँ पर a + b कट जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद कॉमन लेके करने से भी कट जाएगा। मीन्स ए बी होल इंटू a + b रहेगा, और ये होल इंटू a + b आएगा, और a + b जाकर उधर कट जाएगा। ओके, देन बच्चे क्वाड्रेटिक सर ये आइडेंटिटी आएगा। तो देखो ये नहीं आएगा, a + b का होल स्क्वायर नहीं है, 2 नहीं है। ओके, अच्छा। सर यहाँ पे सबसे x बेस्ट प्लस है होल इंटू x + b, ठीक वो है। वाला आइडेंटिटी आएगा। अच्छा, वेरी नाइस। ओके, अगर ऐसा कर सकते तो बहुत अच्छा है। ये x + a × x + b, वेरी नाइस। ओके, बहुत ही अच्छा बात बोला। अगर नहीं हुआ तो आपको डी मेथड में कर दीजिए। ओके, हमारा x + a × x + b का फॉर्मूला x² होल इंटू x² प्लस ओके
तो ये आपका ये एक आइडेंटिटी है, बहुत अच्छा बोला ये लड़का ने। ओके, ये हमारा फॉर्मूला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है। ओके, और नहीं तो अगर ये मेथड डिफिकल्ट लगता है आप डी मेथड में कर सकते हैं। हाँ, डी निकाल के कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस है, और क्या एक्स का वैल्यू क्या माइनस बी। इससे आप इक्वल टू जीरो कीजिए, माइनस इससे इक्वल टू जीरो कीजिए माइनस बी। ठीक है, अच्छा नहीं तो अगर डी मेथड में भी कर सकते हैं। ओके, डी मेथड में क्या होता है आपका, तो बेस्ट मेथड है ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी आपका मतलब क्या ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। ए कितना आपका 1 है, ए 1 है, सी आपका बी है। ओके, ए 1 है, सी आपका कितना ए बी है। ओके, देखिए ये आपका डी मेथड में भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर बी ए प्लस बी माइनस 4, ए है 1, सी है आपका ए बी। ओके, कैसे डी मेथड में करते हैं। ओके, ये आपका ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये आपका माइनस 4ab। ओके, फिर ये बन जाएगा आपका बच्चों ए, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab माइनस 4ab कितना आएगा, बोलिए माइनस 4ab प्लस 2ab कितना आएगा। सर सर माइनस टू ए बी। वेरी गुड। ओके, तो तुम्हारा ये है, देखो ये माइनस 4ab प्लस 2ab आपका माइनस 2ab। ओके सर ए माइनस बच्चों होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमेशा होल स्क्वायर में रखो, क्योंकि इसका तुम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर नहीं कर सकते हो। तो आपका हमेशा कोशिश करना इसको होल स्क्वायर रखें। जब होल स्क्वायर रखेंगे तो आपका रूट डी बहुत आराम से आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई के रूट, हमेशा बच्चों होल स्क्वायर कर देना, करने से आपका रूट आराम से आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, आपका रूट डी ए माइनस बी आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है, स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा, आपका डी आपके ए माइनस बी आएगा। देन उसके बाद बच्चों आप कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ओके, हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ओके, व्हाट इज योर बी, आपका बी देखिए इसमें, ये आपका ए है, दिस बी है आपका ए प्लस बी। ओके, और ये सी है, बी आपका ए प्लस बी है। ओके ओके, बी आपका ए प्लस बी। ओके, प्लस माइनस रूट डी आपका कितना आया, ए माइनस बी, रूट डी आपका ए माइनस बी आया। ओके, बाय क्या 2a। ए आपका देख लीजिए क्या है, ए आपका 1 है, ए आपका 1 है, और ये है। ओके, ठीक है, देन ए है आपका 1 है। ओके, ये आपका आता है माइनस से माइनस बी हो जाएगा। एक तो प्लस का ले लीजिए, अल्फा जो एक प्लस का ले लीजिए, ए माइनस बाई 2। ओके, अल्फा प्लस वाला ले लीजिए। ओके, देन आपका माइनस से प्लस से कट जाएगा, माइनस बी कितना आ जाएगा, माइनस 2b बाई क्या 2। ओके, देन आपका अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 कट जाएगा। ओके, माइनस बी आएगा। माइनस बी। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात है आपका बीटा जो है माइनस का ले लीजिए। सर प्लस है आएगा। हाँ, बीटा जो है आपका ये माइनस है, माइनस बी है, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है माइनस बी, ये माइनस का ले लीजिए। आगे एक प्लस का अल्फा का लिए, बीटा का माइनस का ले लीजिए। माइनस का लेने से कितना आता है, ये माइनस बी। ठीक है, बाई कितना 2। ओके, आपका प्लस है माइनस है, ये एक्चुअली आपका देखिए माइनस है माइनस बी। ओके, देन आपका ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बी। ओके, माइनस है माइनस माइनस प्लस बी बाई 2। ओके, देन आपका बीटा जो है आपका देखिए कितना आ रहा है, आपका माइनस से बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस 2a बाई 2। ओके, माइनस 2 बाई 2। ओके, देन ए बीटा इक्वल आपका कितना आ गया, आपका माइनस है। ठीक है, देखिए बीटा भी आपका माइनस है और अल्फा भी आपका माइनस। ओके, 2 जीरो से एक माइनस है, माइनस बी। यहाँ पर भी हमारा वही आया था, लेकिन ये बेस्ट था। ओके, ये फॉर्मूला एक्चुअली एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है। ओके, ये बेस्ट था। ओके, ठीक है, और अगर याद नहीं आता फॉर्मूला तो डी मेथड में कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका एक सीबीएसई क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है थोड़ा ओके डिफिकल्ट रहता है। पहले डी निकालिए। ओके,
डी आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी है तुम्हारा -9, माइनस के साथ लेंगे अब -9a प्लस बी। जो x का कोफिशिएंट रहता है, जो x का कोफिशिएंट रहता है वो b होता है। x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट रहता है वो b होता है। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है वो a होता है। और जो बाकी जो बचता है वो कांस्टेंट होता है, c होता है। ओके, तो देखिए आपका b है आपका -9 होल इंटू x का कोफिशिएंट ले लीजिए b, x का कोफिशिएंट b है -9 होल इंटू a प्लस b, इसका होल स्क्वायर। ओके, -4, a है आपका 9 -4, बी स्क्वायर -4, a है आपका 9। ओके, c आपका कितना, ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ओके, तो बच्चों देखिए आपका बी स्क्वायर ये -9a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, a है आपका 9, c है आपका दिस, बी स्क्वायर -4, a है दिस, c है दिस। ओके, देन ये आपका -9 का स्क्वायर कितना, 81 क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये -36, ये -36, ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab। ओके, प्लस 2b स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कुछ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आया। जब नहीं आना है तो इसको एक्सपांड कर दीजिए। ओके, ये -36 ये। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है और बाद में तुम उसको होल स्क्वायर में बनाओगे, इसको टोटल जो ना होल स्क्वायर बनाओगे तभी रूट आएगा, रूट एंड स्क्वायर कटेगा। इसका जो ना होल स्क्वायर में बनाओगे, पहले इसको ये कर लीजिए थोड़ा। ओके, 81 देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये -36 इंटू 2 कितना होता है, -36 इंटू 2 कितना होता है, 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 1 -72 a स्क्वायर। ओके, ये माइनस फिर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, देन पर 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 जा 33, 5 जा 15, 3 कितना -180, -180 ये भी आएगा। ओके, देन पर देखिए -36 इंटू +2 दैट इज -72। ओके, -36 इंटू 2 -72। ओके, देन ये आपका बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपका 81 a स्क्वायर, 81 बी स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है, ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और क्या आगे 2 8 जा 16, 162 ab। ओके, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, ये -72 a स्क्वायर -180 ab -72 बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखिए आपका ये कितना बन रहा है, आपका 81 -72 बोलिए, 81 -82, 81 स्क्वायर -72 a स्क्वायर कितना बोलिए, 9a सर 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। इसी तरह 81 बी स्क्वायर -72 बी स्क्वायर बोलिए, सर +9b स्क्वायर। वेरी गुड। ओके, ये 162 ab -182 ab कितना बोलिए, ये आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। ओके, देखिए -18ab सर -18ab। देखिए ये आपका 162 ab -1 ही है, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस करेगा। ये प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस रहेगा। और ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 से 162 कितना -18 ab। ओके, और उसको बच्चे हमेशा होल स्क्वायर में ही बनाओगे, नहीं सर कॉमन आएगा। 9 कॉमन जाने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मत छोड़ दीजिए, इसको फिर होल स्क्वायर में बनाइए। ओके, होल स्क्वायर में नहीं बनाएगा तो रूट डी नहीं निकलेगा। देन 9 ये बना a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर में 100% बनाए, क्योंकि ऐसा में उसका रूट नहीं निकलेगा। ओके, आपको जैसे उसको होल स्क्वायर में बनाइए। ओके, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी का -2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, रूट डी निकालिए, ये 9 होल इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसका रूट होगा
देन आपका जो रूट है ना, ये 9 का भी रूट 3 आएगा और रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस बी। हमेशा बच्चों आपको होल स्क्वायर में लाना है। होल स्क्वायर में लाने से आपका रूट आराम से निकल जाएगा। 9 का रूट 3 आएगा और इसका रूट स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा। ओके, देन बच्चों अभी आराम से निकाल सकते हो। आपका एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस कितना, रूट डी बाई 2a। ओके, व्हाट इज योर बी बोलिए सर -9 होल इनटू a प्लस b। अच्छा, तो रुकिए, हम लोग का जो था सॉल्व कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला सॉल्व है। ओके, माइनस बी, आपका बी है जो है -9 होल इंटू ए प्लस बी। ओके, -9 इंटू ए प्लस बी, -9 इंटू ए प्लस बी, लेकिन इससे पहले एक माइनस है। ओके, तो देखिए ये थोड़ा अलग होगा, ये माइनस है, उसका ये है डी के -9 होल इंटू ए प्लस बी, ये आपका। ओके, प्लस माइनस आपका जो बी जो है -9 होल इंटू ए प्लस बी, ये माइनस रहा और बी का वैल्यू डाले, ये माइनस रहा, बी का वैल्यू डाले -9 होल इंटू ए प्लस बी। रूट डी कितना आया, रूट डी आपका 3 होल इंटू ए माइनस बी। हाँ, आपको मैथ है कि ऐसा चीज़ में आपको पेशेंस रखना है। बाय कितना 2a, व्हाट इज योर ए, व्हाट इज योर ए सर 9। 9। ओके, ए आपका 9 है, ठीक है। देन बच्चे देखिए आपका x इक्वल क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना, +9 होल इंटू कितना, 9a इन माइनस और प्लस हो जाएगा, 9a प्लस 9b हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस रखिए, प्लस माइनस रखिए। ओके, ये 3 इंटू कर दीजिए कितना, 3 इंटू करने से 3a माइनस 3b हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 9 इंटू कर दीजिए, माइनस में +9 होगा, 9a प्लस 9b, ये प्लस माइनस रखिए, 3 इंटू कर दीजिए 3a माइनस b बाई कितना 2a। व्हाट इज योर ए, सर 9। ये आपका 9, सर 9, ए सर आपका 18। 9। ओके, हाँ 2a आपका 2 इंटू 9। ओके, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आप एक अल्फा ले लीजिए, प्लस का ले लीजिए, ये 9a प्लस 9 में मैथ के लिए बच्चों बहुत पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। ओके, पहले प्लस का ले लीजिए, 3a माइनस 3b। ओके, पहला प्लस का ले लीजिए इंटू बाई 18। ओके, देन अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 9a प्लस 3a, 9a प्लस 3 आता है 12 और 9b माइनस 3b, ये 6b बाई 18। यहाँ पर आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू 6 कॉमन लेने से आपका 2a प्लस b बाई कितना 18, ये 6 से काट दीजिए, तो आपका अल्फा इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3। ठीक है, तो बीटा का क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, बीटा का क्या कीजिए, माइनस कर ले लीजिए, ये 9a प्लस 9b, ये माइनस कर ले लीजिए, ये 3a माइनस 3b बाई 18 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात तो यहाँ पर देखिए बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 9a माइनस 3a, 6 है, 9a माइनस 3a। ओके, 9b, ये माइनस माइनस प्लस 3 भी हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस 3 भी होगा, 9b प्लस 3b 12b बाई कितना 18। ओके, तो बीटा इक्वल यहाँ 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आ काट दीजिए, 3 आएगा, 6 कॉमन जाने के बाद इधर a रहेगा और प्लस 2b आएगा। यहाँ 6 कॉमन लीजिए और 18 से काट दीजिए। ओके, 6 कॉमन लेने के बाद a रहेगा और प्लस 2b रहेगा। ठीक है, ये आपका है, ये आपका बीटा है। ओके, और ये आपका अल्फा है। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ओके, तो पहले एक्चुअली इसको क्वाड्रेटिक मेथड में ही करना है और इसको आपको क्या करना है, फिर जो रूट डी है ना हमेशा ये स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में रखिए, क्योंकि सो दैट आप रूट डी निकालना ईजी होगा। ठीक है, आप किसी को लिखना है तो लिख दीजिए।